इसको कैसे लिखते हैं सेट को? x इज सच दैट x इज इक्वल टू 1 में m। यही है ना, नीचे 1 में n है, ऊपर तो सब में 1 है, नीचे क्या है 1 में n। ठीक है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर मतलब, और ये n क्या है आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूएशन में चलता जा रहा है, ये आगे क्या होता है 1/5 1/6 1/7, और ये आपका कॉन्टिन्यूएशन में चलता जाता। ठीक है, रैशनल नंबर लिखोगे तो फिर उसमें आपको बहुत सारी कंडीशन लिखनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे लिख दिया ना, बहुत इजी है। एक्स इज सच दैट किसके बराबर है 1/n, और n क्या है आपके नेचुरल नंबर है। जैसे ये देखो 1/1 है, 1/2 है, 1/3 है, ये सारे क्या है आपके नेचुरल नंबर है नीचे वाले। n क्या है आपके नेचुरल नंबर है, ये कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है? लेकिन सर नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। हाँ तो दोस्त 1 से ही तो नीचे, ये 1/1 ही तो है ये, फिर 1/2 है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, आप यही बोल रहे हो ना, और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, यही है ना। तो नीचे भी तो देखो यही हो रहा है, ऊपर तो सब में 1 ही है, नीचे यस क्या है 1/1 2 3 4, आगे 1/5 6 7, और ये कॉन्टिन्यूएशन में चला ही जा रहा है। तो नीचे क्या लेकिन लिख सर दिया 1/n, और n किसको बिलोंग करता है आपका नेचुरल नंबर को। आप पूछो। सर 1/2 और 1/3 तो छोटा है ना 1 से। वो सब छोड़ दो, हमने इसको एक इसकी प्रॉपर्टी बताई है। 1/2 3 छोटा नहीं, हमने नीचे वाले के बारे में बताया। 1 में n नीचे वाले के बारे में बताया, 1 में n है, ऊपर 1 है। ये नंबर के बारे, इन नंबर्स के बारे में हमने बताया। क्या बताया? इन नंबर में सब में ऊपर 1 है, और सब में नीचे क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो नेचुरल नंबर बन रहे हैं, यही बन रहे हैं ना। ओके। अगर इसको देखोगे तो आप कैसे लिखते हैं 1/1 पहला, 1/2 दूसरा, 1/3 तीसरा, 1/4 चौथा, 1/5 पांचवा, 1/6, और कॉन्टिन्यूएशन में ये चला जा रहा है। यही मतलब है ना इसका। 1 में नीचे आपके सारे, आपने इन सबको ध्यान से देखा, ये सब क्या है आपके नेचुरल नंबर है। तो नीचे वाला क्या है आपका n है, जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट सब आपको? एक बच्चा यस लिख सर। रहा है यस। शेड्यूल बता दो। शेड्यूल नहीं पता बच्चे आपको अभी तक? नो सबको सर। पता है बाकी? हाँ तो आप लिख लो, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपकी क्लास कब कब यस। होगी, लिख लो आप। आपकी मंडे को है बच्चों पहली क्लास 7:15 बजे। ठीक है, ट्यूसडे को फिर अगले दिन है 6 बजे। ठीक है, और यही चीज आपकी थर्सडे फ्राइडे भी होगी। थर्सडे को 7:15, फ्राइडे को 6 बजे। ठीक है, लिख लो इसको, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस यस सब? सर। यस सर। ठीक है, चलो सर अब और आगे अदर बढ़ते। सब्जेक्ट की? अदर सब्जेक्ट की अदर टीचर बताएंगे बच्ची, मैं तो मैथ की आपको बता दूं। ओके सर। ठीक है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। अब ये क्वेश्चन आया है, ये आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, एक्स इज सच दैट, फटाफट करो इस क्वेश्चन को, बताओ बच्चों क्या होगा इसका आंसर चैट में। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ध्यान रखना, आपको ये बताना है x² + 7x - 8, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, और आपसे क्या पूछ रहा है भैया इसकी रोस्टर फॉर्म बता दो। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको? सर -7, 1 होगी। मैंने क्या बोला, जिसको भी आंसर आना है ना -7, 1 कुछ भी, वो आपको चैट में बताना बच्चे। ठीक है, ताकि मुझे भी पता रहे और अपने पास भी रिकॉर्ड रहे कि कौन बच्चा क्लास में आंसर देता था। आप बोल के निकल जाओगे तो फिर पता भी नहीं चलेगा ना, चैट का तो रिकॉर्ड रहता है हमारे पास। तो मैं भी बोल सकूंगा कि हाँ बच्चे को इसको फटाफट भेजो, प्रोटोन में या अल्फा में, ये तो इंटेलिजेंट है, पता चल जाता है क्लास में कौन सही जवाब दे रहा है। ठीक है, तो आपको फटाफट यहाँ पे देना है, बाकी सब बच्चे भी फटाफट ट्राई करो इसको, कॉपी इसलिए सब लेके बैठेंगे। ठीक है, बताओ क्या होगा इसका रोस्टर फॉर्म। सर अपने अपने तरीके से सॉल्व करो बच्चों, सर एक ही आंसर मत दो, सही जरूरी नहीं है वो सही हो या गलत हो, अपने अपने हिसाब से इसको करो। ठीक है, सर हाँ 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, मैं आंसर बता दूं फिर बताता हूँ। तो x² + 7x - 8 ये आपको दिया हुआ है।
अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1 x प्लस 8। तो ये आया आपका, एक तो आ गया x माइनस 8 और एक आ गया आपका x 1। तो क्या बने इसके दो फैक्टर माइनस 8 और 1, यानी इसको सॉल्व करने पे दो नंबर आ रहे हैं माइनस 8 और 1। तो माइनस 8 कॉमा 1 इज दी आंसर, और जो कई बच्चों ने सही आंसर दिया है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, ये आएगा। ठीक है, क्लियर है? आप पूछो, कोई कुछ पूछ रहा था? डाउट क्लियर हो गया? बढ़े आगे बच्चों? Yes, sir. क्लियर है ये क्वेश्चन? सर ये Yes, आर sir. क्या है? आर रियल नंबर है ना, बताया रियल नंबर क्या होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब माइनस में आया है, ये नेचुरल नंबर तो है नहीं, रियल नंबर ही तो है। -8 उसने बताया हुआ है कि अगर वो यहाँ पे लिख देता, बहुत अच्छी बात भी पूछी है इस बच्चे ने, ये आर क्या है, ये रियल नंबर है। अगर वो बोल देता यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर फिर क्या होता है बच्चों? 1. खाली यहाँ पे कैपिटल है। 1 होता फिर। खाली 1 लिखते, 8 को आप कंसीडर ही नहीं करते। यस सर सर। नहीं करते? क्लियर? सर कंसीडर क्यों नहीं करते? नहीं करते ना, वो माइनस खा है रहा ना, है नेगेटिव. खाली, वो वाली इक्वेशन एक्स की नेगेटिव। वो वैल्यू रखो। सुनो, हाँ कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला है वही वाली वैल्यू रखो जिससे आपका नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, एक्स की वो वैल्यू बताओ जिसपे ये आपकी पूरी इक्वेशन पॉजिटिव में आंसर है। आपने इसका आंसर निकाल लिया, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ठीक है, बट ये तो अगर इसमें मैं -8 रखूंगा तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, 0 आ जाएगा। ठीक है, बट वो तो रियल नंबर है, और 1 रखूंगा तो भी सॉल्व हो जाएगी। अगर वो बोलता है एक्स खाली आपको बताना है नेचुरल, कंडीशन है ना ये कंडीशन है, यही तो कंडीशन है कि एक्स नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, इंटीजर है, क्या है क्या नहीं है, यही तो कंडीशन है। तो इस पे डिपेंड करता है सर। ठीक है, दो आंसर आए सर हमारे लेकिन पास, ये दोनों रियल नंबर है। अगर खाली सर आर नेचुरल कुछ पूछा और, होता तो 1 सर लिखता। आर कुछ और नहीं हो सकता है? आर की जगह मैं बोलता रहा हूँ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स वो बोल देता सर है इस इक्वेशन में कोई नेचुरल नंबर रख के बताओ, कौन सा सर नेचुरल आर की, नंबर रखोगे कि 0 हो सर आर जाएगा? का मतलब कुछ और नहीं हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, रियल नंबर है भाई। इतना तो आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो आपने सर 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ सर पूछो। नहीं पढ़ा। Sir, 11th सर ये में. क्वेश्चन है। हाँ पूछो, अभी क्वेश्चन ना एंड में, अभी पूछो, चलो पूछ लो फटाफट पूछो, क्योंकि अभी बहुत लंबा सर है। एक्स इज नॉट बिलोंग टू आर होता तो? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर होता तो कुछ भी नहीं होता, फिर ये खाली होता सेट, क्योंकि इसके दो ही आंसर है। सर तो जीरो आपको नहीं पता है, आता? हाँ चलो ठीक है सर। है ना, आपको पता है कि इसके अंदर तो वो टाइप ऑफ सेट पाएंगे, इसमें -8 और 1 है, जब कुछ भी नहीं होता तो एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, मतलब ये भी नहीं यूज करना अपने को, ये भी। अभी टाइप ऑफ सेट पे आते हैं, बात करते हैं। अब एम्प्टी को बच्चों हमने नल सेट पढ़ भी लिया कहते हैं. ना, वो बात करते हैं ना उस पे, अभी आते हैं उस पे, कई बच्चों को उसका नहीं पता। हमने अभी सेट पढ़ा क्या होता है बच्चों, और हमने इसकी दो तरीके के सेट होते हैं वो हमने पढ़ लिया। अब आते हैं और कौन कौन से तरीके के सेट को कैसे लिख सकते हैं वो हमने देख लिया। अब आते हैं कौन कौन से तरीके के सेट होते हैं। ठीक है, तो अब टाइप्स ऑफ सेट में बहुत सारे सेट है। नल सेट को बोलते हैं वॉइड, एम्प्टी सेट, और भी इसके ये 3 नाम है एम्प्टी एम्प्टी सेट सेट। भी कहते ठीक है, हाँ एम्प्टी सेट भी कहते हैं। और आपके कौन कौन से होते हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे क्या होता है। ध्यान से समझ लेना ये कॉन्सेप्ट। हैं. ओके सर. ठीक है, तो पहले आता है आपका नल सेट और एम्प्टी सेट, या इसको वॉइड सेट बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर एक सेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट है ही नहीं, अगर मैं बोलूं, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज मैं एक सेट आपका बनाया है, सपोज अभी मेरी क्लास में 3-4 बच्चे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर्ची, ठीक है, शिखा, और ये भी मेरी क्लास में बैठे हैं, और सुनील। और मैं बोलता हूँ ये क्या है, ये बच्चे 10th क्लास के स्टूडेंट है, क्योंकि सर हम तो 11th में है, आपसे कोचिंग भी ले रहे हैं 1th में, ऑनलाइन बैठे हुए, क्या मजे ले रहे हो सर आप? तो मैं कहूँगा नहीं, आप तो फिर आप कहोगे नहीं वो तो नहीं, हम तो जी 11th क्लास के हैं। ठीक है, हम 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो इसका मतलब वो सेट क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ।
ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे ये एक आपको सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको? सेट, ठीक है। ये नीचे वाला ये सेट देख लो, आपको दिया हुआ है 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 3/5। और ये क्या बोल रहा है? x तो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्या होते हैं बच्चों? आप सबको पता है इंटीजर क्या होते हैं? माइनस वाले और प्लस वाले, और जीरो भी मिला लो इसमें। नेगेटिव टर्म इंक्लूडिंग जीरो। अब आप क्या होगे सर? इसका आंसर तो 3/5 है, क्योंकि एक रैशनल नंबर है। बोल रहा है x z होना चाहिए, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। x यहाँ पे 3/5 रखेंगे तो ही जीरो बनेगा ये, ठीक है। कोई भी ऐसा आप रख दो, -1 रख दो, ये जीरो नहीं बनेगा। कोई भी अगर आप इंटीजर रखते हो तो इसमें आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। तो यही बात है। तो ये वाला सेट कैसा है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं हम? फाइव से। इसको बोलते हैं फाइव, या उसको खाली दिखाते हैं। अगर अभी भी आपको कॉन्सेप्ट एम्प्टी का नहीं आया तो एक और एग्जांपल से मैं लेके देख लेता हूँ। सपोज आपके बैग में 5 बुक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इंग्लिश, ठीक है। मैं बोलता हूँ एक ऐसी बुक बताओ कि आपके बैग में क्या, मैं सपोज बोल देता हूँ हिंदी की बुक है। नल। नो सर। बुक है, आप बोलोगे नहीं, तो नल। इसका मतलब एक ऐसा सेट बताओ। तो ये क्या है? नल सेट। नहीं नो जी, सर। हिंदी की बुक तो नहीं है अपने पास, हमारे बैग में तो यही है, ठीक है। हिंदी की बुक नहीं है, तो ये वाला सेट क्या हो जाएगा? हिंदी की बुक वाला सेट क्या हो जाएगा आपका? नल सेट। तो कुछ नहीं है तो खाली ऐसे दिखा दो, या 5 से इसको डिनोट कर दो, ठीक है। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, कहीं पर भी ये तीनों वर्ड सुनाई दे एक ही मतलब है, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने भी बहुत पीछे ही पूछा था ना ये वाला क्वेश्चन, कि अगर इसकी जगह पे हम वो रख देते, ये रियल नंबर नहीं होते तो आंसर ही नहीं होता, ठीक है। वही है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बहुत अच्छा। ये बोल रहा है x² इज इक्वल्स टू 16, ठीक है, एंड 2x इक्वल्स टू 6। ये दो इक्वेशन आपको दी हुई है। द सेट a इज इक्वल्स टू, ये ऑप्शन गलत है इसमें, अभी बताते हैं उसका क्या ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये आपको दो सेट दिए हुए हैं इस पे, -4, 3, 4। ये आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं और ये बोल रहा है किसके बराबर है? ये 5 के बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, किसके बराबर है? तो आपको पता है सर, मैं एक्स सॉल्व करूंगा या करूंगी ये तो ऑप्शन है। +-4 आएगा। और यहाँ पे मैं एक्स सॉल्व कर रही हूँ तो या कर रहा हूँ तो 3 आ रहा है। एक एक्स +-4 और एक x3, ये क्या पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक्स की एक ऐसी वैल्यू रखनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। दोनों को सेटिस्फाई कहाँ कर रही है? अगर आप x +4 रखते हो तो ये तो इक्वेशन एक टाइम को सॉल्व हो जाएगी, ये नहीं होगी, ये हो जाएगी, ये नहीं होगी। दोनों सॉल्व होनी चाहिए एक साथ। -4 रखते हो तो एक सॉल्व हो जाएगी, एक नहीं होगी। +4 रखते हो तो एक रखोगे, एक हो जाएगी। 3 रखोगे तो ये वाली इक्वेशन तो सॉल्व हो जाएगी, ये नहीं होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका आंसर 5, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। क्लियर है? क्यों? समझ में आया? हमें यस क्या सर। यस सर। रखनी थी वैल्यू जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। अब आप यहाँ पे बोलोगे एक्स, तो यहाँ पे इसमें यस सर। +4 आ रहा है, -4 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। बट वो क्या पूछ रहा है? ऐसे एक्स की वैल्यू बताओ जो दोनों को सेटिस्फाई करे। ऐसी कोई वैल्यू देंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो ये आपका हो गया बच्चों कौन सा? एम्प्टी सेट। अब आते हैं दूसरा, सिंगलटन सेट, ठीक है। जैसे आप इसको नाम ही देख रहे हो सिंगल, तो जो सिंगल होता है आदमी तो वही सिंगलटन सेट कहलाता है। एक सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, पूरी क्लास में एक ही बच्चा बैठा है तो भैया सिंगल एलिमेंट है वो, भैया सिंगल एलिमेंट है तो सही सिंगल सेट हो गया आपका, सिंगलटन सेट हो गया। अब सिंगलटन सेट को लिखने के लिए एम्प्टी सेट ऐसे था तो इसके अंदर एक बिंदु लगा दो, तो ये सिंगलटन सेट ऐसे भी लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, बहुत बहुत अब इसको ध्यान से समझना, एक बहुत अच्छी चीज है। सिंगलटन सेट मतलब एक एलिमेंट। अगर ये देखो, ये सिंगलटन सेट है आपका, एक ही एलिमेंट है, ठीक है। जीरो की बात करेंगे तो ये भी सिंगलटन सेट है। एम्प्टी सेट की बात करेंगे तो वो भी क्या है? एक अपने आप में एक ही सेट है, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट भी खाली है, खाली है बट सेट तो है ना, खाली है बट सेट तो है, ठीक है। ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। खाली सर से बट भी डॉट डिनोट वाला कर बता सकते दो। हैं,
कौन सा वाला? डॉट वाला जो सिंगल? वन के नीचे है, कौन सा? जो वन के नीचे। डॉट वाला ना, सिंगलटन सेट। इसको अगर सिंगल को लिखना है तो ऐसे भी एक डॉट पे भी हम नोटिफाई कर सकते हैं, सिंगलटन सेट है। अगर जैसे ये जेड की बात करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, सिंगलटन सेट है। क्लियर? हो सकता है। पूछो। जिसमें एक एलिमेंट हाँ, एक एलिमेंट होगा। एम्प्टी सेट भी में भी कुछ नहीं है, उसको भी सिंगलटन सेट ही बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं ये वाला पॉइंट देखो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब आप कहोगे सर इसमें तो इतने सारे एलिमेंट है, आप इसको फिर भी सिंगलटन सेट क्यों बोल रहे हो? इसको जरा ध्यान से देखना, ग्रीन में हाईलाइटेड हुआ है, ध्यान से समझना। एक सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एक सेट है, और ये एक और सेट के अंदर है। तो ये अभी एक एलिमेंट है, ये पूरा क्या है, ये देखो, ये पूरा सेट क्या है, खुद में अपने आप में क्या है, एक एलिमेंट है। अपने आप में क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये खुद एक सेट है। अगर सेट सेट के अंदर होगा तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका सिंगलटन सेट कहलाएगा। ध्यान से समझना, सेट सेट के अंदर है तो वो भी क्या कहलाएगा बच्चों, आपका सिंगलटन सेट कहलाएगा। ये अपने आप में एक सेट है। सपोज मैं आपको बोलता हूँ एक 5 टॉफी अलग अलग लिख रहा हूं मैं, ये मैंने लिख दिया आपकी, ठीक है, कैडबरी, एल्पेनलीबे और कोई भी लिख लो, पल्स। ठीक है, ये 3 टॉफी लिख ली। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये तो 3 टॉफी। अब इस 3 टॉफी को मैंने एक छोटे से पाउच में डाल दिया, और उस पाउच को, ठीक है, मैंने एक बैग में डाल दिया। ठीक है, तो ये अपने आप में 3 टॉफियों का एक सेट बना हुआ है। एक 3 टॉफियों का अपना आप एक मैंने पाउच बना दिया, एक सेट बना दिया, तो उसको भी हम सिंगलटन सेट कहलाएंगे। तो क्या है वो, एक खुद में अपने आप में क्या है, सिंगलटन सेट है। सेट के अंदर सेट, यानी वो खुद क्या है, सिंगलटन सेट है। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों? सेट के अंदर सेट खुद यस सेट सर। होगा तो वो सेट पर्टिकुलर सिंगलटन सेट कहलाएगा। अगर यहीं पर इस सेट के साथ ही सपोज ये तो जो मैंने सेट बनाया था कैडबरी, ठीक है, एल्पेनलीबे और पल्स का, मैं यहाँ पे एक और कोई और टॉफी डाल देता, फिर मेलेडी डाल देता, तो अब ये सिंगलटन सेट नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट ये पूरा हो गया, डबल एलिमेंट ये हो गए, 2 एलिमेंट हो गए। ठीक है, सेट के अंदर अगर एक सेट है तो वो आपका क्या है, सिंगलटन सेट है। मेरे हिसाब से यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं बच्चों फाइनाइट सेट पे। ये फाइनाइट सेट क्या है, जैसे आपने नाम ही सुना हुआ है, फाइनाइट सेट, a set which is either empty or finite, as finite number of elements is called a finite set। जब अगर हमें पता है कि पर्टिकुलर चीज के अंदर, भैया बैग के अंदर 5 बुक है सर, 5 बुक्स लेके आई हूँ आज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, तो भैया हमें पता है 5 बुक्स लेके आए हो, तो क्या है आपके पास, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, बैग खाली है तो भी हमें पता कुछ नहीं, वो भी फाइनाइट सेट है। पता होना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंस ये है। ठीक है, क्लियर है? ये होता है आपका Yes, sir. फाइनाइट सेट, जिसमें सर वापस पता होता है बताना। फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट। सर बता देता हूँ एम्प्टी सेट दोबारा, भी ध्यान फिनाइट से सेट सुनिए। होंगे। हाँ, अरे आपको पता है ना, खाली है, कुछ नहीं है, बैग के अंदर कुछ नहीं लेके आई है, पता है ना, फाइनाइट एलिमेंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, अ सेट विच इज एम्प्टी और हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसे फाइनाइट सेट बोलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि है क्या, भाई खाली है या भरा हुआ है, भरा हुआ है तो उसमें कितनी चीजें हैं, पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, अब आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं बच्चों, कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं। तो आगे जाके जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनैलिटी, तो इसको ध्यान से आप समझना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं, बस इसमें ये इतना सही पॉइंट लिखा है। अब फाइनाइट सेट हो गया, तो भैया इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से, और ये रिकॉल करने के लिए भी आपको ध्यान से समझना है। ये जो मैंने बताया था, क्या बताया था, सेट के अंदर सेट एक और सेट कहलाता है। अब ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, और ये क्या बोल रहा है, एक सेट दिया हुआ है, ध्यान से देखना इस सेट को, 1, 2, और ये एक सेट है अपना। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है जी, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सेट के अंदर कैसे डिनोट करते हैं, एन, और ये आपका सेट हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को किससे डिनोट करते हैं, ऐसे सेट डिनोट करते हैं। व्हाट इज द आंसर, बताओ बच्चे, बहुत बच्चे लिख रहे Three. हैं, सर वेरी 3 गुड, है 3। बहुत मजा आ गया, मजा आ गया, मजा सर 3। मजा 3 करवा सर दिया 3। बच्चों आपने। 3 सेट है इसमें, बिल्कुल, एक ये है अपने आप में, एक ये है,
और एक ये एक सेट है, सेट के अंदर सेट, एक सेट कहलाता है। ठीक है, कहीं 4 नहीं लिख देना अपने आप को। ठीक है, तो 3 सेट है, वेरी गुड। बच्चों के कॉन्सेप्ट मतलब क्रिस्टल क्लियर हो गए, मजा आ गया। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है। जब इंफिनिटी का आपको मतलब पता ही है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स पता ही नहीं भाई कितने, धरती पे कितने लोग हैं आपको पता ही नहीं। हर टाइम कोई कोई किसी की डेथ हो रही है, कोई पैदा हो रहा है, फिक्स तो नहीं है कुछ भी। ठीक है, हर सेकंड में बदलाव हो रहे हैं। तो जब आपको पता ही नहीं तो इनफाइनाइट है। स्टार्स इन द स्काई आपको नहीं पता कितने, इनफाइनाइट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों आपके, इक्वल सेट, ये ध्यान से समझना, और इक्विवेलेंट सेट। दोनों सुनने में ना हमेशा से ही एक लगते हैं, बट बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन सर होती है। पहले वाला क्वेश्चन फिर से समझा दो कौन सा वाला क्वेश्चन? सर, जो वाला अभी किया था। ये हाँ इसमें कितने एलिमेंट्स है दोस्त? देखिए, इसमें 1 2 और सेट के अंदर सेट है। मैंने पीछे ही बताया था, रिकॉल करने के लिए भी दिया, और बहुत बच्चों ने सही आंसर भी दिया। अगर सेट के अंदर सेट होता है, सेट के अंदर सेट होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एक एलिमेंट बोलते हैं, 1 एलिमेंट। तो इसमें कितने एलिमेंट थे? एक तो एक था, एक आपके पास 2 था। ठीक है, एक 2 था, और तीसरा क्या था आपके पास? 3 और 4, जो कि अपने आप में एक एलिमेंट है। तो इसमें कितने ओके एलिमेंट थे? सर, आ गया 3 समझ। एलिमेंट। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हम पढ़ रहे थे, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। 2 सेट को हम इक्वल सेट बोलेंगे, कब बोलेंगे? अगर सेम एलिमेंट होंगे बच्चों, ये ध्यान से समझना, सेम एलिमेंट होंगे। ठीक है, अगर मैं आपकी क्लास में से उठा लेता हूँ बच्चे, ठीक है, आप साइंस स्ट्रीम के हो, तो फिजिक्स के कितने बच्चे हैं? 40 के 40 बच्चे हाथ खड़े कर देंगे। ठीक है, मैथ्स के कितने, सॉरी, इंग्लिश के कितने बच्चे हैं? तो 40 के 40 बच्चे हाथ खड़ा कर देंगे। तो दोनों सेट में, इंग्लिश के सेट में भी सेम बच्चे हैं, और फिजिक्स के सेट में भी सेम बच्चे हैं। ठीक है, अब मैं पूछ लूंगा मैथ्स वाले, तो कुछ बच्चे बायो में चले जाएंगे, तो यहाँ पर वो 40 के 40 बच्चे आपको नहीं दिखेंगे। तो इक्वल सेट में क्या होता है? सेम एलिमेंट्स होते हैं, सेम अंदर का एलिमेंट भी, माल मसाला सेम होना चाहिए। भाई मेरे बैग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो की बुक है, तो दूसरे बैग में भी क्या होनी चाहिए? यही बुक होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। ठीक है, तो ये इक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है, अगर इसमें 0 1 2 है, दूसरे सेट में 2 1 0 है, ठीक है, तो इक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है, अब ये एक सेट लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, तीसरा सेट है 0 1 1 2। ठीक है, अगर किसी के बैग में बच्चों ये देख लो, तीसरा बंदा आता है, ठीक है, हाँ, एक रिपीट नहीं करते वो बात है, बट सेट में रिपीट नहीं होते, बट यहाँ पे दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। ध्यान से देखो, एक और बच्चा आता है जिसके वो पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो की एक जैसी 2 बुक लेके बैठा, तो हम तो क्या, रिपीटिशन नहीं होता। अगर 2 बारी भी लिखा है तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे? सी को हम एक ही बारी कंसिडर करेंगे, 1 को। एलिमेंट। 2 बुक भी लेके आ गया तो भाई पढ़ने के टाइम तो एक ही बुक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया? तो ये तीनों सेट इक्वल है। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट में मैटर नहीं करता कि भाई तेरे बैग में, बस ये मैटर करता है तू 3 बुक लेके आया है, मैं भी 3 लेके आया हूँ। तो तू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लाया, मैं तो कॉमर्स वाली उठा लाया। ठीक है, अकाउंट्स की ले आया, इको की ले आया, और मैं ले आया कोई बिजनेस की, बिजनेस स्टडीज की। ठीक है, एक तीसरा बच्चा आर्ट्स वाला आपका दोस्त निकल आया, वो बोलता है जी मैं तो हिस्ट्री की है, मेरे पास सिविक्स है, और कोई भी ले लो दूसरी, इंग्लिश की। ठीक है, तो यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि आपके बैग में क्या है, एलिमेंट्स हैं, 3 मेरे पास भी है, 3 तेरे पास भी है, 3 तेरे पास। तो यहाँ पे क्या मैटर करता है? एलिमेंट का नंबर। ठीक है, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, एक सेट दिया हुआ है डॉग कैट पैरट, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। यहाँ पे क्या मैटर करता है? कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या मैटर करता है बच्चों? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये वाला? इक्वल सेट में तो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। मैंने बुक के एग्जांपल में समझाया, मेरे ख्याल सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चों? सर आ गया। यस सर। यस तो सर। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट आपके खत्म होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट। अब आता है बच्चों एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, जो कि है आपका सबसेट का।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो जो आपने सीखा इंपॉर्टेंस है उसमें ज्यादा रोस्टर टेबुलर और आपका सेट बिल्डर फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं, बट बाकी क्वेश्चन जो आते हैं सबसेट से आते हैं। ठीक है, तो सबसेट समझेंगे पहले। सबसेट होता क्या है, क्या डेफिनेशन बोल रहा है उसको समझते हैं। Set A is said to be subset of set B if every element of A is also an element of B। ठीक है, ध्यान से समझो। एक सेट है आपके पास 1 2 3, एक सेट है आपके पास 1 2 3 4। क्या बोल रहा है ये, सेट ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में भी क्या है 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा है। तो एक सेट ए क्या है, अगर मैं सेट ए ऐसे बनाऊं 1 2 3, तो सेट ये आपका ए है, तो सेट बी क्या हो जाएगा, इसी में एक 4 और ऐड कर दो, तो ये क्या हो गया, ये आपके बी वाले सेट का पार्ट हो गया। ये बी था, ये आपका ए था, तो ए क्या है, इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी मतलब ए इज पार्ट ऑफ बी। ए क्या है, पार्ट ऑफ बी है। ठीक है, तो इसको किससे डिनोट करते हैं सबसेट को, ये सी जैसा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सबसेट। और अगर आपका सबसेट नहीं है तो उसको यहाँ पे ये लगा देना, जैसे बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू बताया। दोबारा से बता देता हूँ सबसेट क्या होता है, ध्यान से समझो। ठीक है, अगर एक सेट में आपके पास फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ्स की बुक है, और एक सेट में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश की बुक है, तो हम क्या बोलेंगे, सेट ए क्या है, सबसेट है बी का, मतलब इस पार्ट है। मतलब बी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश भी है। भाई ए सेट में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, बी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश की बुक भी है। तो अगर बोला जाए ए को कैसे डिनोट करेंगे, ए और बी के बीच में रिलेशनशिप बताना हो तो हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे ये समझ में आ गया सबको, सबसेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस और नो बताओ बच्चों, Yes, sir. से बताओ। Yes, sir. Yes, कोई ऐसा है जिसे क्लियर नहीं है? सबको क्लियर है? पार्ट वाला कॉन्सेप्ट मैंने बुक के एग्जांपल से दिया है, बहुत Yes, sir. इजीली आपको समझ में आ जाएगा। Yes, तो sir. बढ़िया, वेल एंड गुड बच्चों, मजा आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, किसी को कुछ पूछना तो पूछो। नहीं, चले बढ़े आगे। चलो वीर सैनिक को आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, बोलता है इसमें नोट में कुछ 3 पॉइंट बताए हुए हैं। बोलता है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बढ़िया सी बात है। हर एक सेट, अगर सपोज मैं एक सेट लेता हूँ, पहला वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये अपने सेट का ही पार्ट है। यस और नो? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इज पार्ट ऑफ इटसेल्फ। तो Yes, sir. हर एक सेट अपने सेट का ही पार्ट होता है। Yes, sir. दोनों में क्या, देखो सबसेट का मतलब है दोनों में क्या कॉमन है। ठीक है, तो एक सेट में अगर पीसीएम है तो वो उसका पार्ट है बी सेट का। अगर ये दोनों ए सेट और ए सेट में, उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री की बुक है, उसमें भी फिजिक्स, तो दोनों एक दूसरे का क्या है, सबसेट है। ये एम्प्टी सेट बहुत जगह पे घुस जाता है, आके जरा इसके भी देख लेते हैं। क्या है, फाइव इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। भैया खाली है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, एम्प्टी। तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये आप में बहुत अच्छे कंफ्यूज हो जाओगे। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। भैया इसमें तो 3 बुक है, आप एम्प्टी बोल रहे। एम्प्टी मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से समझो। फाइव इज सब मतलब पार्ट है, कुछ नहीं है तो भी वही बात तो हो गई। एम्प्टी सेट क्या है, सबका पार्ट है। ठीक है, सबका पार्ट है, तो एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसमें तो आपने 3 बुक बताई, इसमें आपने बोला कि ये तो एम्प्टी है, ये कंफ्यूजन हो रही होगी आपको। यस सब ना बताओ बच्चों। Yes, ठीक sir. है, ठीक है। Yes, sir. एम्प्टी सेट का क्या मतलब होता है, एम्प्टी सेट, नल वॉइड सेट, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो वो भी पार्ट है। ठीक है, वो भी उसका हिस्सा है, कुछ है ही नहीं। तो एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो, इसको बस इतना समझ लो, ये सबका सबसेट होता है एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, इसको कंसीडर ही नहीं करना ना अपने आप को। जिसमें कुछ है ही नहीं वो सभी का पार्ट है। ठीक है, जिसमें कुछ है ही नहीं वो सभी का सबसेट है, पार्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान से समझना। ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए क्या है, बी का पार्ट है, और बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ए और बी बराबर हो जाएंगे। कैसे, ये ध्यान से समझो।
अगर ए बी का पार्ट है, सपोज जैसे मैंने आपको दिया था यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो मतलब ए सेट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, बी सेट में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश है, तो ए क्या है, पार्ट है बी का। और अगर बी भी इस सबसेट ऑफ ए है, बी सबसेट ऑफ ए का क्या मतलब है बच्चों, बी सबसेट ऑफ ए का क्या मतलब है, ए में जितने एलिमेंट है बी में उतने ही होने चाहिए, है ना, ठीक है। उससे क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। तो अगर ए में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है, तो बी में भी कितने होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होंगे। पार्ट का मतलब तो ये होता है ना, ध्यान से समझो। एक सेट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एक बी सेट है आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश। यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं पूछता हूँ क्या यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी है, आप बोलोगे बिल्कुल सर, इसमें Yes, फिजिक्स sir. केमिस्ट्री Yes. मैथ है, इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और इंग्लिश भी है, तो ए तो पार्ट है इसका, ये ए पार्ट है। अगर मैं इस क्वेश्चन को रिवर्स कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ क्या बी इज सबसेट ऑफ ए है, क्या No, बी sir. इज सबसेट ऑफ ए, No, No, sir. sir. तो आप बोलोगे नहीं सर, No, sir. बी No, पार्ट sir. नहीं है, क्योंकि बी में तो एक इंग्लिश है, बी में इंग्लिश है, ए में इंग्लिश नहीं है, बी Yes, इज sir. नॉट एक सबसेट। एक्स्ट्रा आ गया है. हाँ, बी पार्ट नहीं है। आप बी की तरफ से, अब बी के नजरिए से देख रहे हैं हम, जब हम बी के नजरिए से देखते हैं बच्चों, तो हमें क्या पता चला, बी इज नॉट पार्ट ऑफ ए, बी इज A. नॉट पार्ट ऑफ ए इज पार्ट ऑफ ए, बी इज नॉट पार्ट ऑफ ए। तो ये दोनों कब बराबर होते, ए इज पार्ट ऑफ बी इज पार्ट ऑफ ए, ये तभी होता है जब दोनों में बराबर होते। अगर यहाँ पे ई नहीं होता तो आप बोल देते सर हाँ, ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए, बी भी Yes, पार्ट ए sir. का है, ए बी का पार्ट है। अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो ये कितने हो गए बच्चों, ये क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। क्या हो गए, ये दोनों इक्वल हो। अब वो पूछो, कोई पूछ रहा है, बच्चों ने हैंड रेज किया, पूछो सर एक क्या क्वेश्चन डाउट है। है, पूछो पहले। सर ये तो इक्वल सेट नहीं हो गया पूछो। फिर, हम्म, इक्वल सेट। हाँ इक्वल सेट में क्या बोला था मैंने, हाँ इक्वल सेट में यही तो होता है, इक्वल सेट के तो साइन है। तो अगर ए सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ ए है, तो वेरी गुड, ए और बी बराबर है, जिन्हें इक्वल सेट बोलते हैं। इक्वल सेट क्या होते हैं, एक जैसे एलिमेंट्स होने चाहिए दूसरे में, अभी ये अनइक्वल थे, ठीक है, क्लियर है। इक्विवेलेंट में याद रखना अपना क्या है, एलिमेंट्स मैटर नहीं करता अंदर, एक में उसमें कुत्ता बिल्ली डाला हुआ था और एक में किताबें डाली हुई थी, मैटर ही नहीं करता हूँ, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, सर हाँ पूछो। सर अगर एक सेट में आपने पीसीएम और इंग्लिश लिया है, तो दूसरे सेट में हम कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं, बस उस जितने एलिमेंट ए में है उतने एलिमेंट बी में होने चाहिए। हाँ तभी सबसेट कहलाएगा ना दोस्त। ये सपोज मैं मान लो यहाँ पे ये मैंने लिया पीसीएम, ठीक है, और यहाँ पे आप दुनिया जहान की किताबें ले लो, सिविक्स, हिस्ट्री, मैथ्स, बायो, बट फिजिक्स केमिस्ट्री भी होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी होनी चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कि ये मैथ दो बार आ गए यहाँ पे, इसको लिख लो आप, कुछ और लिख लो, बिजनेस स्टडीज का बी लिख लो, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हो ए तो पार्ट है बी का, ए इज पार्ट ऑफ बी, बट आप क्या देखते हो यहाँ पे बी पार्ट नहीं है इसका, क्योंकि बी में ज्यादा और भी किताबें हैं, बी इज नॉट पार्ट ऑफ ए। तो ये दोनों कब होता है, ए इज सबसेट ऑफ बी बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है। बी सबसेट कब होता है ए का, अगर उसमें खाली आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की बुक होती, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होती, ये बुक नहीं होती, तो हम बोल देते भैया बी में भी 3 ही बुक है, उसमें भी 3 ही बुक है, ठीक है। तो हम क्या बोल देते फिर बी सबसेट ऑफ ए। और अगर दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, तो आपको दिख ही रहा है दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। आप फटाक से बच्चों, ये आपको बोलना नहीं है, चैट में लिख देना है, राइट द सबसेट, ठीक है। पहले तो ये बताओ मुझे इसके कितने सबसेट बनेंगे, पहले ये मुझे आंसर दो, कितने सबसेट होंगे इसके, पहले ये आंसर तो बताना नहीं है, चैट में लिखना है, क्योंकि मुझे भी पता चल सके। वेरी गुड, एक बच्चे ने तो आंसर भी बता दिया है, ठीक है, बढ़िया। कोई 2 बोल रहा है, कोई 3, कोई 4, मिक्स आंसर आ रहे हैं, बट वेल अच्छी बात है बच्चों, आप ट्राई करो, वेरी गुड। शिखा, शिखा ने तो शायद आंसर भी 1 मिनट दे दिया है, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैंने अभी आपको समझाया था, अगर आपने ध्यान से देखा होता तो आपको एक बात यहाँ पे पता चल चुकी होती। मैंने बोला फाई जो है इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो एक तो यही हो गया, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ,
उसमें 1 और 2 लिखा था। हर एक सेट अपना खुद का सबसेट होता है और इसके अलग अलग सबसेट बनाओ। 1 इज सबसेट ऑफ 2, इसका मतलब 1 और 2 का ये सेट है ना आपका 1, 1, 2 ये सबसेट है। तो इसके अगर मैं 1 के बारे में बात करूं, खाली 1 बोलूं तो आप बोलोगे 1 इज सबसेट ऑफ 1 और 2 का पार्ट है, बिल्कुल जी सर है। 2 के बारे में बात करोगे तो आप बोलोगे जी बिल्कुल 2 भी सबसेट है, 2 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ 1 और 2। हर एक सेट अपने खुद का सबसेट होता है, ये मैंने बताया था ना, ए इज सबसेट ऑफ ए, बताया था मैंने, ध्यान दो, बताया था ना, ए इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पे पहले बताया था एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फाइव सबका सबसेट है, एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे टोटल कितने बन गए आपके, टोटल यहाँ पे कहाँ चला गया ये, 4 बन गए आपके, कितने बन गए 4। फाइव एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक खुद अपना सेट खुद का सबसेट होता है, एक सेट का एक ये 1 ले लिया इसमें से और एक 2 ले लिया, तो टोटल 4 हो गए। ठीक है, 2 नहीं होंगे, कई सर बच्चों ये ने खाली पाई ये क्यों होता है? 5 सबका होता है भाई, 5 एम्प्टी सेट है ना, वो सबका पार्ट है, सर सबका 1 और 2 पार्ट। बताना। 1 और 2 कौन सा, ये वाला? अब यस मैं सर। आपसे पूछूं, सिंपल सी बात बताओ, अभी मैंने एग्जांपल दिया ना यार, देखो इसको 1 और 2 को चेंज कर देता है, आपको क्या होगा, हाँ मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा, ऐसे बोलोगे आप। ये लो 1 और 2 की जगह मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ इसके सबसेट बताओ, मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझना। क्या फिजिक्स इस सेट का पार्ट है? ये बिल्कुल सर। क्या केमिस्ट्री इस सेट का पार्ट है? बिल्कुल सर। क्या मैथ्स इस सेट का पार्ट है? बिल्कुल सर। क्या फिजिक्स में केमिस्ट्री मैथ इस सेट का पार्ट है? अगर तीनों की बात करें तो बिल्कुल सर। अब आते हैं, क्या मैं बोलूं फिजिक्स और केमिस्ट्री, अगर खाली फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं, क्या वो इस सेट का पार्ट है? बिल्कुल सर। क्या मैं बात करूं आपकी मैथ्स और केमिस्ट्री, वो इसका पार्ट है? बिल्कुल सर। और कौन सा रह गया? फिजिक्स मैथ। और मैथ्स रह गया, फिजिक्स और सर मैथ्स इसका पार्ट है, बिल्कुल आई सर। भी रह गया। एमटी रह पीसीएम। गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेट बन गए इसमें, जो हम इसमें पावर सेट में पढ़ेंगे। कितने पार्ट हो गए ये देखो, मैथ और केमिस्ट्री इस वाली बुक का पार्ट है आपका, मतलब ये 3 बुक्स की बात कर रहे हैं तो मैथ और केमिस्ट्री बिल्कुल इसका पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री इसका पार्ट है। खाली फिजिक्स की बात करें तो एक सेट बना दूंगा खाली फिजिक्स की बुक, तो वही तीनों बुक का पार्ट है। पीसीएम पढ़ना है ना, मैं खाली फिजिक्स की बात करूं तो आप बोलोगे हाँ जी फिजिक्स है, पीसीएम का पार्ट है। केमिस्ट्री की बात करूं आप बोलोगे जी हाँ जी बिल्कुल केमिस्ट्री का पार्ट है। मैं बोलूं मैथ की तो आप बोलोगे जी बिल्कुल मैथ पीसीएम का पार्ट है। पीसीएम तीनों की बात करूं तो बोलोगे आप, ठीक है, फिजिक्स और मैथ की। और एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, Yes, sir. क्लियर। ओके सर Yes. ओके। तो ऐसी Yes, जब sir. मैंने की बात करी थी तो इसमें एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, पहले तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये सबसे पहले लिखा हुआ। पाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, 1 और 2। अगर खाली 1 की बात करूं वो इसका पार्ट है, 2 की बात करूं वो इसका पार्ट। तो सेट निकालने के लिए सारे इन सेट की कलेक्शन को, अब यहाँ पे 2 एलिमेंट थे तो यहाँ पे 4 सबसेट बने। यहाँ पे कितने एलिमेंट है बच्चों? 3 एलिमेंट है। 3 एलिमेंट 2 है की तो पावर बच्चों यहाँ पे कितने सबसेट है? 8 सबसेट है। हाँ अभी बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। जब 3 एलिमेंट है तो 8 सबसेट बने, जब 2 एलिमेंट है तो 4 सबसेट बने, अगर इसमें 4 एलिमेंट होते तो और सबसेट बनते। तो कलेक्शन जितने भी सारे इन सबसेट की कलेक्शन को कुछ नाम दे देते, इन सब सबसेट की कलेक्शन को बोलते हैं पावर सेट। इन सब सबसेट की कलेक्शन को बोलते हैं हम पावर सेट। क्लियर है? और इसको किससे डिनोट करते हैं? पी, और ये यहाँ पे ये सबसेट का ये एरिया, ठीक है, पावर सेट। ये सारे क्या कहलाएंगे? पावर सेट। इन सब की कलेक्शन, सबसेटों की कलेक्शन को हम बोलेंगे पावर सेट। तो 1 और 2 में कितने थे? 4 थे, तो सर पावर इसका सेट कोई में क्या फॉर्मूला है आएंगे? पता करने का सेट कैसे बनता फॉर्मूला क्या होता फॉर्मूला है? भी है, अभी मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, फॉर्मूले पे मैं आया ही नहीं, अभी मैं बात कर रहा हूँ सबसेट क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं वो। तो सबसेट कैसे लिखते हैं? ये कलेक्शन ऑफ सबसेट है। अब ये निकालना है, चलो ये तो 2 और 3 था हमने कर दिया। अगर सर सपोज सर इसमें 5 एलिमेंट होते तो थोड़ा ना निकालने बैठते, तो नहीं निकालने बैठते, फिर उसमें डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन आता है, इसके कितने पार्ट है अंदर, पावर सेट के अंदर कितने सबसेट है ये बता दो। तो उसका क्या फॉर्मूला रहता है बच्चों? उसका फॉर्मूला रहता है 2 की पावर पी।
जहां पर p क्या होता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कार्डिनलिटी को कैसे लिखते हैं हम, n ब्रैकेट में a, तो क्या होता है p। p क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट। मैं समझा देता हूँ ध्यान से। अभी एक वाला केस था, हमने 1 और 2 वाला सबसेट लिया था कि नहीं लिया था बच्चों? लिया इसमें बोला तो कितने सबसेट बने, आपने बताया कि 1 बना सर, 2 बना सर, 1 और 2 बना और 5 बना, तो कितने बने आपके 4 बने। तो 2 एलिमेंट से 4 सबसेट बने, 2 एलिमेंट से 4 सबसेट बने। ध्यान से सुनो, 2 एलिमेंट से 4 सबसेट बने। तो अगर आपसे पूछता कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 की पावर 2 रख दो, यानी जितने एलिमेंट हो उतनी पावर। अच्छा, अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट होते, जैसे मैंने लिया फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? आप बोलोगे 2 की पावर 3 यानी 8। ठीक है, और रख दो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो इंग्लिश, तो आप बोलोगे यहाँ तो 5 है, 2 की पावर 5। इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 5। क्लियर है? सर 32। हाँ 32। क्लियर है इतना बच्चों? ठीक है, यस यस सर। समझ में आया? आज इन पर खत्म करते हैं इसको, 1 घंटा भी हो चुका है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए थोड़े क्वेश्चंस करेंगे हम। यूनिवर्सल सेट रह गया, वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन लगाना सीखेंगे, ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे। ओके तो ठीक है, तो आज आपको ये रिवाइज करना है। अब आपको भी पता है आपकी क्लास कब है, कब बताई मैंने थर्सडे बताई को है आपको सर, नेक्स्ट क्लास। थर्सडे और दे तो कल का दिन वेस्ट नहीं करना है। मैं कोशिश करूंगा रात तक आपको पीपीटी बना के भेज दूं, तो उसकी प्रैक्टिस आप सब बच्चों को करेंगे। बच्चों ठीक है, समझ में आया सब बच्चों को आज क्या पढ़ाया? यस सर बाय सर मजा आया ना बच्चों? बस सर मजा एक आया। यस सर यस सर सर एक क्वेश्चन पूछना है, सर एक हाँ क्वेश्चन पूछो, पूछना है जल्दी पूछो, नेक्स्ट क्लास सर। है 12th की, जल्दी पूछो। सर जो डीपीपी में क्वेश्चन, सर जो डीपीपी में equivalent क्वेश्चन आप पढ़ाया करवा था। रहे हो वही टेस्ट में आएंगे। ओके सर इसमें ऐसे नहीं होता सर बच्चे। जो सर जो आपने अभी इसमें क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे, नहीं, वो आपने अपने आप से दिए थे? हाँ ठीक है, एनसीईआरटी वाले तो आपको मिल जाएंगे बच्चों, जगह जगह सॉल्यूशन। सर जो आप प्रैक्टिस डीपीपी में करो, क्वेश्चन दोगे वही कॉन्सेप्ट समझ टेस्ट में में आना है, आएंगे। नहीं करना आपको। हाँ डीपीपी वाले क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे, नहीं आएंगे कुछ नहीं, उसमें से जरूरी नहीं। डीपीपी में नहीं आता यार, डीपीपी प्रैक्टिस के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, खुद लगाना सीखो ना क्वेश्चन। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन कहाँ से आएंगे बच्चों? प्रैक्टिस करो, हो जाएगा यार। क्या आप ये सोचो 2 महीने में आपके कितने चैप्टर कवर होंगे? 3 या 4 चैप्टर मैक्सिमम कवर होंगे, और उसमें पहला सेट है बहुत इजी है, दूसरा रिलेशन बन जाना इजी है, ट्रिग्नोमेट्री भी ज्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, इन तीनों चैप्टर को अच्छे से कर लो, टेस्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, इसी के बेसिस पे आप चले जाओगे बच्चों आराम से कॉटन कैट लेके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मैं रैप अप करता हूँ क्योंकि मेरी अभी दूसरी 12th की भी क्लास है, वो भी स्टार्ट करनी है। ठीक है बच्चों? ओके सर बच्चों मैं टेस्ट भेज दूंगा आपको। गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, थैंक गुड यू। इवनिंग सर। नेक्स्ट क्लास में जरूर आना है, मिस नहीं करनी है। ठीक है, और सर, डीपीपी बाय। दूंगा उसको। ओके सर। गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग। ठीक है सर।